बोले सियावर रामचंद्र की जय। सुचि सुंदर आश्रम ने रखी हर से राजेव नैन। सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयहूँ लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए और रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना आशीर्वाद बेप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने करि सन्मान वास महियाने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए कि मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए सिय में त्रिराम फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। सीता जी लक्ष्मण जी रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारे मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरे रघुराई भोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल दृश्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम तेरे काल दर्शी मुनि नाथा विश्व वरदे जिमि तुम्हारे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी जेह जेह भांत दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि पावतु हित भाई भरत अस राव। मोह कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। कि देखी पाए मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत तब सुफल हमारे। अब जह राव रे आय सो होहि मुनियो देवे गुण पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन ते दुख लयहि ते नरेश बिनु पावक दयहि। मंगल मूल बेप्र परितोषु दहाई कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुख दुष्ट कर्मों में ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जान कहाई सोए ठाऊं सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तहे रचि रुचेरे परन तृणशाला बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसे न कहूँ असे रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री रामचंद्र जी की सहज सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप, ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेदों की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं।
श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानो की। जो श्रुति जोग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की। जो साहस शीसो अहि सो माहि धरु लखन सचराचर धनी। सोर काज धरि नर राज तनु चले दलन खलन से चरोअनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी से श्री लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारो वचन अगोचर बोधि परे। अभिगत अखद अपार नीति नेति निति निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर बुद्धि से परे है, अव्यक्त अकथनीय अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।